नाज़रीन, अब हम लोग एक और शॉप पे मौजूद हैं और यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ कौन सी चीज़ तैयार हो रही है और ये कब से काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नईम। सर, आप कब से ये काम कर रहे हैं? कम से कम 20-22 साल होगा। साल से आप ये काम कर रहे हैं। अभी जो आप चीज़ तैयार कर रहे हैं ये क्या है? ये क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं आप? कैंची है। कैंची है। सॉरी, 3 काटना कटर है। दिखाएं आप, और ये पूरी दिखाएं हमारे नाजरीन को। अच्छा, ये इसके साथ ज्वाइंट होगी, फिर इसका जो नट लगेगा इसमें नट लगेगा। अभी नट बनाएंगे हम इसका। अच्छा, नट भी आप ही तैयार करेंगे। तो आप मुझे बताएंगे, एक तो इसका वजन मुझे बताएं कि इसका वजन क्या होगा? इसका वजन कम से कम 4 किलो है। 4 किलो। और इसकी कीमत भी मुझे बताएं। कीमत इसकी बैठ गई कम से कम 1800 रुपये की। अच्छा, 1800 रुपये इसकी कीमत है। तो और इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? ये दिन भर में कम से कम 2 बन जाती है। सिर्फ दिन भर में 2 तैयार होती है? मतलब बनाते हैं ना हम लोग, मशीनें तो है नहीं हमारे पास, हाथ से बनाते हैं। तो 2 आदमी लगते हैं, 2-3। अच्छा, इसको तैयार करने की मशीनें भी आती हैं? हाँ, ये गली के अंदर लगी है ना, मगर वो हर किस्म का काम करते हैं। मोटा मोटा जो काम होता है ना वो मशीनों पे हो जाता है, बाकी फिनिशिंग का काम हाथ से ही होता है सारा। फिनिशिंग के काम के लिए कोई मशीन नहीं है? हाँ, उसके लिए मशीन नहीं है, बाकी सब हाथ से करते हैं। 20-22 साल में कोई हादसा जो आपके साथ पेश आया हो ये काम करने के दौरान? नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। ये इतना मुश्किल, इतना हार्ड काम है कि मुसलसल आप वो, एक तो हाथ आपका कंटिन्यू चल रहा होता है, ठीक? सेहत खराब हो जाती है। सेहत खराब होने की वजह? यही धुआं मट्टी, धुआं। कान में भी प्रॉब्लम होती होगी, समात में? हाँ, सुनने में भी फर्क आ जाता है, आंखों में भी फर्क आ जाता है। अच्छा, आंखों में क्यों फर्क आता है? ये आग की वजह से। आग की वजह से। गर्मी में तो बहुत बुरा हाल होता होगा आप लोगों का? गर्मी में तो बुरा हाल होता है बहुत। कितने आइटम तैयार होते हैं सर आपके पास? ये 2 बन जाती है, बाकी तो मरम्मत का काम करते हैं हम, रिपेयरिंग का। ये पुरानी। आपके पास टोटल कितने आइटम है, कितने औजार हैं जो आप तैयार करते हैं? कैंची है, हथौड़ी है, बहुत सा सामान है। मतलब 8-10 आइटम आपके अपने जो आप तैयार करते बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या आपके भी सीजन होता है किसी चीज का? 12 महीने का काम है आपका? हाँ, बस चलता रहता है, कभी हल्का कभी भारी चलता रहता है। आजकल तो वैसे ही ठंडा पड़ा हुआ है काम बिल्कुल। अभी ठंडा क्यों पड़ा हुआ है, क्या वजह है? ये पता नहीं चल रहा है क्या बात है एकदम। पार्टी आपको ऑर्डर देकर जाती है? हमारा तो दुकानदारी का काम है। दुकानदारी का काम है। ऑर्डर पे अगर कोई चीज आपके पास तैयार करवाई जाए तो आप तैयार नहीं करते? ऑर्डर का मसला ऐसा है, कोई एक कैंची बनवा ली, किसी ने 2 कैंचियाँ बनवा ली, बस ये होता है ऑर्डर। क्या आपकी पर डे आपकी क्या सेल हो जाती है? कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये हो जाती है। इसमें से कारीगरों को भी देते हैं, कोले के लोहे के निकाल के 1000-1200 रुपये बच जाते हैं। और लोहा आप? यही मिल जाता है कबाड़ में से। कबाड़ में से मिल जाता है? क्या रुपए किलो मिलता है लोहा? लोहा मिल जाता है 80 रुपये, 70-80 रुपये मिल जाता है। 70-80 रुपये आपको लोहा मिल जाता है। तो आप रोज के रोज लोहा खरीदते हैं? नहीं, हफ्ते में 1 दफ़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा। एक दफ़ा ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं तो हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे और औजार किस तरह तैयार होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राहिल। राहिल साहब, कब से आप ये काम कर रहे हैं? 13 साल हो गए। क्या कहते हैं आपके जो आप ये काम करें, इस काम को क्या कहते हैं? फाइल। सॉरी, फाइल। वाइल। जी। अच्छा, तो आप दिखाएं ये आपने क्या किया है? अच्छा, इसे फाइल किया है, मतलब डिजाइनिंग इस तरह से। अगर मैं नाज़रीन को समझाना चाहूँ आम अल्फाजों में, तो लोहे पे आप डिजाइनिंग कर रहे हैं। ये है क्या चीज? ये लोहा नहीं, ये तो लोहा है। ये है क्या चीज? ये फाइल है। औजार जो है फाइल है। अच्छा, इसको फाइल कहते हैं आप। और जो इस काम, ये जो आपने इसका काम किया, इस काम को क्या कहते हैं? टकाई कहते हैं। इसकी ये जो आपने टकाई की है, पहले तो आप मुझे इस फाइल की कीमत बताएं कि ये फाइल कितने की है? ये 200 रुपए की बिकती है। और इसमें टकाई जो आपने की है उसकी क्या कीमत है? मजदूरी 50 रुपए हमारी। आपकी 50 रुपए? ये 1 पीस की। तो आप शौकिया ये काम कर रहे हैं? आपको शौक था ये काम करने का या? शौक पे कौन कर? अच्छा, शौक पे नहीं।
तो आप पढ़े लिखे हैं? जी। तो फिर आप ये काम क्यों कर रहे हो? 13 साल हो गए इस काम में। यही टकाई करते हुए? यही टकाई। इसके अलावा भी आपको और दूसरे कोई काम आते हैं? इसके अलावा नहीं, यही काम आता है, यही सीधा। तो आपकी पर डे क्या मजदूरी बन जाती है? 600-700। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके इसमें और बरकत दे। बस यही 2 शेप होती हैं, इसके अलावा और टकाई का और मजीद काम। ये देखें, ये जो इसमें चीज़ है ये क्या है? ये लकड़ी के काम का। ये भी आप लोगों ने किया है? ये मोड़ लगी हुई है। ये मोड़ लगी हुई है। बस मतलब इसी शेप में टकाई होती है या और मुख्तलिफ चीज़ में भी होती है? चीजें ये एक नोक वाली होती है, बगैर नोक की। अच्छा, ये भी आपने की है? ये किनारों पर धार मतलब आ गई है। तो ये टकाई करने में एक फाइल पे कितना टाइम लग जाता है? फिर तकरीबन एक साइड पे 20 मिनट लगते हैं। और उस 20 मिनट इसमें ज़ाया होते हैं, तब आपको 50 रुपीज़ मिलते हैं? जी। शॉप आपकी अपनी है? मामू की। मामू की। ये आपके कारीगर हैं? जी। आपकी शॉप की पर डे की होती है? समझा नहीं मैं। आपकी जो शॉप है, एक दिन में आप कितना कमा लेते हैं? एक दिन में 600-700 रुपये हम कमा लेते हैं। जो सेठ हैं उनके 3000 भी, 4000 भी। सेट का ही, मामू का ही पूछना चाह रही है। 5000-6000 जैसा काम चलता है वैसे। अच्छा, इस काम का भी सीजन होता है? ये 12 महीने का काम है। जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और शॉप भी मौजूद है तो हम वहाँ पे भी देखेंगे कि मजीद यहाँ पर लोहे का क्या क्या काम हो रहा है, तो आप हमारे साथ साथ रहें। बात यह है कि जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान नाम है जी। मोहम्मद उस्मान साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आप कब से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 40 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? ये क्या चीज़ है? ब्लॉक का फरमाइश से ईंटें बनी हुई। अच्छा, ब्लॉक का फरमाइश से मतलब ये सांचा हम कह सकते हैं? बिल्कुल, फरमा कहते हैं इसे जी, फरमा कहते हैं। अच्छा जी। तो आप कितनी देर में तैयार हो जाते हैं फरमा? ये तकरीबन आधे से पौना घंटा लगेगा इसमें। और इसकी कीमत होगी? तकरीबन 500 रुपये। तकरीबन 500 रुपये। ये शॉप आपकी कितनी है? जी अभी तो तक तो अपने अभी तक अपनी। तो इसके अलावा आपके पास और क्या क्या चीज़ तैयार होती है? क्या हमारे पास काम होता है, आप कुछ भी करवा लें, कुछ भी करवा लें। मतलब ये फरमा तैयार होता है, इसके अलावा आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं तैयार? बिल्डिंग का हर किस्म का काम तैयार होता है। बिल्डिंग लाइन में जो भी काम आएगा वो सब हम तैयार करेंगे, हर तरह, नक्शे के साथ भी, बगैर नक्शे के साथ भी, हर किस्म का फरमा। अच्छा, हर किस्म का फरमा आप तैयार करते हैं? तो पार्टी आपको ऑर्डर करके जाती है? जी जी, ऑर्डर भी करते हैं हम, अपना तैयार रखते भी हैं। हाँ, ऑर्डर वो करते हैं तो वो तो फिर सैंपल लेके जाते होंगे कि इस सैंपल के हिसाब से नक्शे दे जाते हैं। अभी बराबर मस्जिद का काम हो रहा है जी हमारा। अच्छा, ये पूरा बराबर में मस्जिद बन रही है, उसका काम हो रहा है। थोड़ा काम हमने किया, अभी थोड़ा दूसरे करना है। अभी आया हुआ हमारे पास ऑर्डर, तो ये काम शुरू हो गया हमारा। कौन कौन सी चीजें आपको हमारे नाज़रीन को समझाएं? हम गोल पिलर के फर्मे बनाते हैं, आर्चों के फर्मे बनाते हैं, एलिवेशन के फर्मे बनाते हैं, हर किस्म के काम होता है। ठीक है, तो आपको ये काम करने में कोई मुश्किलात पेश आई? मुश्किलात तो आदी हो गए हैं मुश्किलात के, अब तो आदी हो गए। जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन आपने जिंदगी को आसान बना लिया है, अब समझौता कर लिया है। अल्लाह पाक ने बनवा, हाँ ये बात है, समझौता कर लिया। अब क्या करें, इसके अलावा क्या चाह रहे हैं? आपके बच्चे भी यही काम करते हैं या आपने बच्चों को इस फील्ड में नहीं डाला? हमारे बच्चे आए थे, हमने बहुत कोशिश की किसी तरह वो ये काम कर लें। हमने अपने अब्बा का साथ दिया कि वो अकेले करते थे, हमने बोला भाई हम उनके साथ करेंगे, मजबूरी थी हमारी। पर वो ये बात समझने को तैयार नहीं। वो बोलते हैं भाई आप मुसीबत के वाला काम आप करेंगे, हम अपना मर्जी का काम करेंगे। चलो भाई कर लेंगे। तो आपके पास हेल्पर तो मौजूद होंगे ना यहाँ पर? तो मेरे भाई मेरे छोटे साथ काम करते हैं। छोटे भाई आपके साथ काम करते हैं? जी जी जी। तो क्या आप चाहते हैं कि बच्चे भी आपकी इसी फील्ड में आए? मेरी तो बड़ी कोशिश है। अच्छा, क्यों कोशिश है कि बच्चे भी इस फील्ड में आए? कोशिश है कि आप अगर मुलाजमत कर रही हैं तो आप अंदाजा लगा लें, जहां आपको हुक्म होगा आप वहां जाएंगे। आपको लोगों को जवाब देना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी औलाद किसी को जवाब दे, खुद ही अपना काम करे। तो लेकिन ये काम भी तो इतना मुश्किल है ना? देखिए काम तो ये जो आप कर रही हैं ये भी मुश्किल है ना, ये भी मुश्किल है। अब अगर यही बात मुश्किलात से डर के काम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। फिर एक जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो उनमें ये चीज आ जाती है कि जनाब हम पढ़े लिखे हैं तो हम किसी ऑफिस में जाके बैठे, कोई कंप्यूटर हो। बात ऐसी है, अगर हम पढ़े लिखे होते तो ये काम बेहतर अंदाज में कर लेते। अच्छा, मतलब तब भी आप यही काम करते हैं? तो इसमें ज्यादा खुशी महसूस होती।
भाई अगर लोगों से हम, अब जैसे मैं आपके साथ अगर बातचीत शुरू कर रहा हूँ और अगर मैं कुछ थोड़ा सा पढ़ा हुआ होता तो लिहाजा मेरी बातचीत में कुछ ना कुछ फर्क तो होता ना। तो आप मुझे बताइए कि आपने कहा, बड़ी अच्छी आपने बात की कि मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं ये काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि पढ़ाई का इस काम से क्या ताल्लुक है? बहुत ज्यादा ताल्लुक है, इसलिए कि अगर हम पढ़ ही नहीं सकते तो फिर हम कुछ चीज समझ ही नहीं सकते। अगर नहीं समझेंगे तो आगे हम किसी की, अगर हमारी समझ में एक बात आएगी नहीं तो हम दूसरे को अपनी उनकी बात समझेंगे कैसे? यही बात है, इसलिए कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बगैर पढ़ाई के कुछ भी नहीं कर सकता, कोई सी भी फील्ड हो। अगर आप पढ़े हुए हैं तो बेहतर अंदाज में आप बातचीत कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़े हुए तो मजबूरी है आपकी, फिर मेरी तरह लोगों को समझौता ही करना पड़ेगा। क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें टाइम दिया, अपने काम करते हुए मैंने आपको डिस्टर्ब किया, और बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं एक और शॉप पे मौजूद हूँ और मुझे तो बहुत तेज हीट आ रही है यहाँ पर। मैं इतने करीब खड़ी हुई भट्टी के, बहरहाल में पूछना चाहूँगी कि ये कब से ये काम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी रिजवान नाम है। रिजवान सर, हाँ आप कब से ये काम कर रहे हैं? जी 2 साल हुआ मुझे काम करते हुए। 2 साल से? तो ये उससे पहले ये कौन काम करता था आपके घर में? मेरे अब्बू करते हैं। आपके अब्बू करते थे, तो अब अब्बू नहीं कर रहे काम? नहीं, अब्बू नहीं कर रहे, अब्बू की तबीयत सही नहीं है। तो आप खुश हैं ये काम करने में? मुतमईन है, शौक से करते हैं? जी हाँ, शौक से ही करता हूँ। तो आपको क्या क्या बनाना आता है? वो तमाम चीजें जो आपके वालिद साहब बनाते थे वो आप बनाने? मेरे को नहीं आती, अब्बू को जो आती है अभी सीख ही रहा हूँ मैं, कम से कम 2 साल हुआ मेरे को इसमें। तो कुछ बताएं, सबसे ज्यादा आपको कौन सा औजार बनाना मुश्किल लगा था? बस शुरू में इसी का शौक था, यही बनाते हुए देखा अब्बू को, तो इसी का शौक ज्यादा था। तो ये बनाने में ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, पर शुरू में होती है थोड़ी बहुत। तो अभी आपको 2-4 चीजें बनानी आती हैं। वैसे अब्बू को कितनी सारी चीजें बनानी आती हैं? तो कुछ भी देते हैं उन्हें, वो बना लेते हैं। फिर आपके पास जब ऑर्डर आता होगा तो आप तो नहीं तैयार करके देते होगे, बहुत सारे जो कस्टमर है वो वापस चले जाते होंगे। अब्बू आ जाते हैं हेल्प करने के लिए उसके लिए, तो अब्बू आते हैं 1-2 घंटे के लिए आते हैं अब्बू। टाइमिंग क्या होती है आप लोगों की शॉप की? कितनी देर आप लोग शॉप को टाइम देते हो? कम से कम भी 12 घंटे की टाइमिंग है इसकी, जिसमें लाइट इतनी आती है तो इसकी वजह से 12 घंटे। अच्छा, ये जो मशीन आपकी रखी हुई है, अगर हमारा कैमरा दिखाना चाहे तो प्लीज, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी, ये किस चीज़ की मशीन है? ये इसी की काम की मशीन है। इसको जो भी चीज़ बनानी होती है इस पे इजी हो जाता है काफ़ी काम ना। मशीन की कीमत बताएंगे? इस मशीन की क्या कीमत? कम से कम 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए की मशीन? हमने जो ली थी यूज़ में मिल जाती तो मिल जाती 1-1.5 लाख रुपए की। जो हमने लाहौर से मंगवाई थी तो हमें 2.5 लाख की पड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपको डिस्टर्ब किया काम में, आप अपना काम कंटिन्यू रखें। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा होगा कि किस तरह जो मुख्तलिफ औजार होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने नहीं देखी और उसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो किस तरह तैयार की जाती है, उसका प्रोसेस क्या होता है या उससे तैयार करने में क्या मुश्किलात पेश आती हैं, तो आप हमारे पेज पर जाके हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में अपनी होस्ट नादिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट किसी एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़। you